अच्छा, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बेसिकली टीचिंग लाइसेंस है, जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी 2023 में। और जो है हमें जो मिला था ये टीचिंग लाइसेंस, वो जो है वो 2024 में दिया था, 28 मार्च 2024। अच्छा, ये आप देख रहे हैं सेंट टीचर्स एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। एट दैट टाइम आई वाज JEST, जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर था, जब मैंने टेस्ट दी थी 2023 में। लेकिन इसी के दौरान ये लाइसेंस आया भी नहीं था, तो इससे पहले जो है मुझे लेक्चर इन एजुकेशन DPS 17 की जॉब मिल गई थी। तो जॉब तो मिल गई, ये टीचिंग लाइसेंस की मैंने टेस्ट पास की थी, ये एक डिग्निटी है, ये एक आना है, आप सर्टिफाइड टीचर बन रहे हैं। तो ये मैंने टीचिंग लाइसेंस जो है वो मैंने लिया था। और इसकी जो वैलिडिटी है वो 27/3/2029 है। ठीक है। ये जो है टीचिंग लाइसेंस प्रिपरेशन कोर्स है, ये हम एज पर STS के पैटर्न से पढ़ा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जितने भी एक्सपीरियंस कलेक्ट किए हैं, जितने भी सवाल कलेक्ट किए हैं, उसको हमने सॉल्व भी किया है, वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। पास पेपर भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम दिस अकेडमी। अच्छा, हमारी अकेडमी का एम क्या है? हमारी अकेडमी का बेसिकली एम ये है कि हमारी अकेडमी का एम ये है कि हम आपको फ्री सर्विस हो या इन सर्विस हो, आपको हम प्रोफेशनल नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, पेडागोजिकल स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, असेसमेंट रेडीनेस के बारे में आपको तैयार करेंगे। और जो चीजें रिलेटेड विद टीचिंग लाइसेंस टेस्ट है, वो आपको हम चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो स्किल्स हो, चाहे वो डिस्कम्पोजिशन हो, चाहे वो कॉम्पिटेंसी हो, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो है आप जो है जो अपकमिंग सितंबर में 2026 में जॉब आ रही है सिंध टीचिंग लाइसेंस एग्जामिनेशन में, आप वो टेस्ट क्वालिफाई कर ले। और हमारी अकेडमी का सक्सेस रेट ये है कि हमने JST की तैयारी करवाई थी, जूनियर साइंस टीचर की। उसमें हमारी अकेडमी में टोटल एनरोल्ड कैंडिडेट जो है वो 400 है। 400 थे, उसमें से 200 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने 55 से ज्यादा मार्क्स उठाई है। जिसमें से जिसमें से 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 70s और 80s में लाई कर रहे हैं। और 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी मार्क्स 80s और 90s के दरमियान है। तो दिस इज सक्सेस ऑफ अकेडमी, विच इज मेनली एजुकेशन फॉर ऑल लर्निंग अकेडमी। अच्छा, ये बेसिकली आज का हमारा फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन है। हम इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू फैकल्टी मेंबर करवाएंगे, उसके बाद जो है इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लाइसेंस बताएंगे, टीचिंग लाइसेंस की क्या इम्पोर्टेंस है, पास पेपर आपके साथ शेयर करेंगे। ये पास पेपर जो था वो बेसिकली टेस्ट सोशल मीडिया पे नहीं आई थी, लेकिन हमने अपने दोस्तों के साथ, जितने भी एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने ये टेस्ट दी थी, उनके साथ डिस्कस करके वो सवाल लिखे थे। और वो सवाल मैंने कंपाइल करके यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे और कैसे आए थे। और उसके अलावा हम इसमें जो है आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन मॉडल करवाएंगे, उसमें इंग्लिश होगी, सिंधी होगी। जनरल साइंस की जगह पर हम जो है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, सोशल स्टडी पढ़ाएंगे और पेडागोजी पढ़ाएंगे। लास्ट टाइम जो था, जो मैंने अभी लेसन टीचिंग लाइसेंस का आप दिखाया, ये बेसिकली एलिमेंट्री स्कूल्स का टीचर्स का था। अब एलिमेंट्री आपको पता है 1 से लेकर क्लास 8 तक वो एलिजिबल होते हैं। ये जो टीचिंग लाइसेंस है ये बेसिकली सेकेंडरी का है। तो सेकेंडरी वाला ऑब्वियसली टफ आएगा, और इसमें जो 40% होंगे वो जो है सब्जेक्ट कंटेंट जिसको हम कहते हैं वो इन सब्जेक्ट्स में आएगा। इंग्लिश होगी, मैथमेटिक्स होगा, केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स, बायो, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। आखिर में जो है CRQs में आपको पढ़ाऊंगा, CRQs में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा, मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ाऊंगा, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट में हम सारी लर्निंग थ्योरीज डिस्कस करेंगे, जितनी भी है, चाहे वो बिहेवियर से ताल्लुक रखती है, चाहे वो कॉग्निटिविज्म से ताल्लुक रखती है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिविज्म से ताल्लुक रखती है, चाहे वो ह्यूमनिज्म से ताल्लुक रखती है। उसके अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी में मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा, हिस्ट्री बताऊंगा, एजुकेशन साइकोलॉजी का पर्पस क्या है, इसको एजुकेशन में हम यूज कैसे करते हैं, थ्योरीज कौन कौन सी है। और क्लासरूम असेसमेंट में मैं आपको असेसमेंट के बारे में बताऊंगा, रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, असेसमेंट रिकॉर्डेड टूल्स क्या होती है, NPSP में असेसमेंट का क्या रोल है, और असेसमेंट, एवोल्यूशन, मेजरमेंट, टेस्ट में क्या फर्क है, इस और एवोल्यूशन की कितनी टाइप्स है, असेसमेंट की कितनी टाइप्स है, पूरे इन डेप्थ पढ़ेंगे।
क्लासरूम मैनेजमेंट की हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट में कौन कौन से फीचर्स आते हैं, एक अच्छा क्लासरूम कैसा होना चाहिए, टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट के मॉडल कौन से, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन या स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर्स, हम ये सारे सब्जेक्ट जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। और मेरा वे ऑफ टीचिंग ऐसा होगा, जैसे मैं क्लास को खत्म करूंगा आखिर में मैं आपको CRQs की प्रैक्टिस करवाऊंगा कि CRQs अगर आपको इस टाइप का CRQs आए तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैं आपको पॉसिबल आंसर भी बताऊंगा। ये बेसिकली हमारी अकेडमी का इंट्रो है। I myself, Ravilal, currently serving as a lecturer in education at Government College of Education, Success. I have qualified teaching license in 2023. I did my MPhil in education from Sakhar IBA University. I am teaching pedagogy and CRQ since last 7 years. ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। प्रोफेसर वारिस काजी है, सर इज लेक्चरर इन सिंधी एट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन सक्खर। सर का 17 साल का एक्सपीरियंस है सिंधी से रिलेटेड, और सर जो है 17 साल जो है वो IBA पब्लिक स्कूल सक्खर में पढ़ा के आएंगे। उसके बाद प्रोफेसर मनोहर लाल है, ये आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ही इज करेंटली सर्विंग एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BPS 70 एट गवर्नमेंट कम्प्रेसिव हाई सेकेंडरी स्कूल सक्खर। सर ने जो है MPhil इन जूलॉजी किया है सिंध यूनिवर्सिटी से। मिस आयशा सिद्दीकी है, शी इज एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर है, बहुत काबिल टीचर है, वो आपको मैथ पढ़ाएंगे। और सर आसिफ अली है, वो इंग्लिश पढ़ाएंगे। उनके पास जो है वो MA इंग्लिश है, B.Ed ऑनर्स है, 8 years ऑफ टीचिंग इंग्लिश एक्सपीरियंसेस है। बकाया जो है वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री मैं खुद पढ़ाऊंगा क्योंकि केमिस्ट्री का मेरे पास वास्ट एक्सपीरियंस है। मैं जब JEST था, गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल इन कैम्ब्रिज सिस्टम, तो मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता था, तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा। तो ये हमारा ब्रीफ ब्रीफ जो है वो प्रोफाइल था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारी फैकल्टी मेंबर का। अब ये बेसिकली टीचिंग लाइसेंस का स्कोप क्या है। फर्स्ट स्कोप ये है कि आप जैसे ही टीचिंग लाइसेंस क्लियर करते हैं तो आपको टीचिंग लाइसेंस में BPS 16 की जो है वो आपको जॉब मिलेगी। मैं JEST था तो मुझे डायरेक्ट जो है वो टीचिंग लाइसेंस की जॉब मिली, वो तो मैंने नहीं ली क्योंकि लेक्चर इन एजुकेशन 17 की टीचिंग लाइसेंस से बेहतर जॉब है काफी। तो सबसे पहले जो है वो आपकी जो है वो स्कोप इसका ये है कि आपको 16 years की जॉब मिलेगी, 16 years की आपको सैलरी मिलेगी। एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स का होगा, और टीचर्स की लाइसेंस जो है वो रिक्रूटेड होंगी, रिजर्व होंगी। फॉर एग्जाम्पल टीचर हु पास द लाइसेंस टेस्ट आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन इनटू दोस BPS 16 पोस्ट। BPS 16 की जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर की पोस्ट है, अगर आप वो टीचिंग पास कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट 16 ग्रेड में अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। इसका पर्पज स्कोप ये है कि बेटर क्वालिटी अकाउंटेबिलिटी होगी, चेक एंड बैलेंस होगा। इनका पर्पज ये है कि टीचर वो है जो क्वालिटी हो। अब इसमें क्या होता, मैंने आपको बताया था टोटल 5,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, उसमें जस्ट 646 कैंडिडेट जो है पास किए थे, और उसमें जो पासिंग रेशो था वो जस्ट 16% रेशो था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जो है ये टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट रिगोरियस थी, कितनी टफ थी। ठीक है। और इसमें जो है आपके कैरियर एडवांटेजेस ये है कि फॉर इन सर्विस टीचर्स वो डायरेक्ट 16 ग्रेड हासिल करेंगे। जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जिसको हम प्री सर्विस कहते हैं, वो क्या करेंगे, वो ये टेस्ट पास करेंगे। पास करने के बाद क्या होगा, आपको इंटरव्यू फेज में अपीयर होना होगा। इंटरव्यू फेज जैसे क्लियर करेंगे तो आपको BPS 16 की जॉब मिलेगी। पहले आपको टेस्ट पास करना है, उसके बाद जो है इंटरव्यू में अपीयर होंगे, इंटरव्यू SPSC लेंगे। लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस ये है कि इंटरव्यू आज जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी। सबको पास किया था उन्होंने, क्योंकि सीट्स ज्यादा थी, 750-800 सीट थी अप्रोक्सीमेटली, और उसमें पास ही 646 हुए थे। तो सीट्स ज्यादा थी, इसकी वजह से जो है इंटरव्यू वाज जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी। तो ये जो है इसका स्कोप है, मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग में मैं ये सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, इस्लामिक फाउंडेशन, इस्लामिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, रोल ऑफ आइडियोलॉजी एंड टीचर्स इन एजुकेशन। उसके अलावा फिलोसॉफिकल फाउंडेशन थे, फिलोसॉफी में आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रिकंस्ट्रक्टिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, पैरेललिज्म,
ये एक्सियोलॉजी क्या है, उसके अलावा ऑन्टोलॉजी क्या है, उसके अलावा जो है हम एपिस्टेमोलॉजी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजिकल चाइल्ड डेवलपमेंट में लर्निंग थ्योरीज डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट स्टेजेस डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम जो है डिस्कस करेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट मेरा जो आउटलाइन है वो बेसिकली ये चीज हम पढ़ाएंगे। क्लासरूम असेसमेंट पे आप देख सकते हैं, असेसमेंट एवोल्यूशन टेस्टिंग पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएट बिटवीन असेसमेंट एंड एवोल्यूशन पढ़ाऊंगा। क्लासरूम असेसमेंट के की टाइप्स कौन से, फीडबैक क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, असेसमेंट की पॉलिसीज कौन कौन सी है, क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट क्या होती है, असेसमेंट रूब्रिक एंड देयर इंपॉर्टेंस क्या होता है, पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है, और सिग्निफिकेंस ऑफ टीचर मेड और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन में आप देख रहे हैं, ये चीजें हम जो है इन डिटेल डिस्कस करेंगे। स्कूल कम्युनिटी की आउटलाइन ये है कि उसमें हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटी पढ़ेंगे, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी पढ़ेंगे, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन पढ़ेंगे, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर्स, सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, रिलीजियस और इंस्टीट्यूशन कैसे शेयर करते हैं, और वर्किंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी टीचर्स। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम मेन चीज के ऊपर जो आपके लिए भी बेहतर है। लास्ट टाइम का जो टीचिंग लाइसेंस का जो सिलेबस था वो बेसिकली ये था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट था 40%, 100 मार्क्स का जो टेस्ट था उसमें से 40 मार्क्स जो थी वो कंटेंट नॉलेज। वो जो कंटेंट नॉलेज था वो बेसिकली एमसीक्यूज बेस्ड था, जिसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। पहले आपको कंटेंट दिया गया था, एमसीक्यूज 40 40 मार्क्स के। उसमें ये सब्जेक्ट थे मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। मैं आपको बताऊं ये जो 40 क्वेश्चन आए थे ये बिल्कुल इजी थे। इतने इजी थे कि आपको इसमें आपने जीएसटी की इतनी डिटेल तैयारी की है कि आप ये पेपर जो है विद इन 10 मिनट्स कर लोगे। तीनों फार्मूला आया था कि ये क्या होती है, सिंधी की बेसिक ग्रामर के ऊपर फोकस कर रहे थे, सोशल स्टडीज साइंस में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आया, मैथमेटिक्स में जो है अर्थमेटिक और ज्योमेट्री के ऊपर ज्यादा फोकस था। और ये जो एमसीक्यू 40 थे वो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक आए थे। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक वहां पर दिखाए, वहां पर इन्होंने मेंशन किया है कि डकार का जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां से बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं सेम टेक्स्ट बुक की। कोई क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक 40 एमसीक्यूज यहाँ से आए थे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज है, जिसको हम कहते हैं सीआरक्यूज। इसमें क्या थे, ये बेसिकली 60 मार्क्स का था, 60%। इसमें आपको 14 एमसीक्यू, 14 जो है वो क्वेश्चन थे, सीआरक्यू कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन। और उसका जो है वो आपको आंसर देना है। वहां पर वो लाइन भी छोड़ी हुई थी 4 से लेकर 5 लाइन तक। जो एमसीक्यू जो आपका सीआरक्यूज होगा, सवाल होगा, उसको पढ़कर उसका एब्सोल्यूट जो आंसर है, मोस्ट परफेक्ट आंसर, वो आपको लिखना है। वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कैसे जो है वो लास्ट टाइम पेपर आया था। आप देख सकते हैं ये मेरी अकेडमी में हमने ये बनाया है कि पहला क्वेश्चन यहाँ लास्ट टाइम ये था सीआरक्यूज का, कि हाउ सोशल कल्चरल वैल्यूज लीड्स टू एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल। कैसे सोशल कल्चरल वैल्यूज है वो एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल की तरफ लेके जाते हैं। तो सोशल कल्चरल वैल्यूज अगर आपको पता होंगे तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिखा है, सॉल्व भी किया है कि सोशल कल्चरल वैल्यू शेप द एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड द कम्युनिटी which directly influence the school environment. When school incorporate these values, they promote respect, discipline, cooperation, and motivation among learners. These shared values encourage community participation, support for learning, and ethical practices, leading to better academic performance and overall एजुकेशनल डेवलपमेंट। तो पहला सवाल लास्ट टाइम ये था। दूसरा सवाल ये था, ये बिल्कुल इजी था, कि डिफरेंशिएट बिटवीन वेगार्स्की एंड जैन पियाजे थ्योरी। अब मैंने आपको बताया है जैन पियाजे जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है। जैन पियाजे जो है वो स्टेजेस के ऊपर फोकस कर रहा है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो सीक्वेंस वाइज, स्टेज वाइज होती है। और जैन पियाजे का ये मानना है कि बच्चा जो है, बच्चे की डेवलपमेंट पहले होती है, लैंग्वेज बाद में डेवलप करता है।
और जैन पियाजे ये कहता है कि बच्चे की डेवलपमेंट में लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है। मीनवाइल विगार्ड्सकी ये कहता है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो लैंग्वेज का है। जैन पियाजे ने वहां पर एक एग्जांपल दिया है कि बच्चे के पास जो भी आइडियाज आते हैं वो उसको अपनी मदर टंग में या उसकी लैंग्वेज में आती है। आइडियाज भी जो आते हैं वो बेसिकली लैंग्वेज में आते हैं। तो सबसे पहले जो है वो रोल जो है वो लैंग्वेज का है। तो जैन पियाजे थ्योरी एम्फसाइज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट where children actively construct knowledge independently through interaction with the environment। तो आपको पढ़ा है ये सारी चीजें। In contrast, Leibniz's theory highlights social interaction in culture context, stressing that learning occurs through guidance from more knowledgeable others, scaffolding, उसके अलावा ZPD। While Piaget focuses on individual discovery, Vygotsky underlying collaborative learning in the role of language in culture in cognitive growth। तो ये बेसिकली जो है वो दूसरा सवाल लास्ट टाइम आया था CRP। तीसरा सवाल ये आया था कि हाउ ब्रेन स्टॉर्मिंग टूल्स हेल्प्स टू डिलीवर सोलर सिस्टम टॉपिक। आप ब्रेन स्टॉर्मिंग की मदद से सोलर सिस्टम कैसे टॉपिक इफेक्टिवली पढ़ा सकते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मैंने आपको बताया कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है ऐसी टेक्निक से हम लेसन स्टार्ट करने से पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं ताकि जो है बच्चे क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और बच्चे जो है वो सोचे। ठीक है, और ब्रेन स्टॉर्मिंग में कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं होती। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग हेल्प्स टू डिलीवर द टॉपिक ऑफ द सोलर सिस्टम बाय एनकरेजिंग द स्टूडेंट टू शेयर देयर प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज बच्चा तब शेयर करता है जब उसको आप इंकरेज करेंगे कि आप सोचिए इसके ऊपर। द टीचर कैन आस्क क्वेश्चन टू प्रमोट आइडियाज सच एज व्हाट टू डू you what you do you know about planets and which planet is close to the sun। this method creates curiosity and active participation। it also helps to remove misconception by grouping students response। the teacher can explain concepts like planet orbits and space in an unique way। तो ये बेसिकली तीसरा सवाल था। चौथा सवाल ये था कि एक्सप्लेन प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म एक जो है वो फिलोसॉफी है लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस जो जॉन डेवी ने दी है। उन्होंने कहा था कि लर्निंग जो होती है वो प्रैक्टिकल के थ्रू होती है एक्सपीरियंसेस के थ्रू होती है। जब आप खुद लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं उसके बाद जो है आपकी लर्निंग होती है। तो pragmatism is a philosophy of education that focuses on learning through practical experiences and learning by doing। According to John Dewey, education should prepare students for real life situation, not for ideal situation। Pragmatism promotes problem solving skills, experiential learning, experiments, hands-on activities, rather than rote or memorization learning। It values flexibility, creativity, and democratic principle in the classroom। In this approach, teacher acts as a guide, helps to boy, helping to make learning meaningful by connecting knowledge to daily life applications। देखिए, चौथा सवाल ये था कि आपको टॉपिक दिया गया था एक सोशल स्टडीज का। आपको उसके ऊपर जो है वो एमसीक्यूज एक बनाना था। और उस एमसीक्यूज में आप क्या करेंगे, आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की आपको हायरार्की यूज करनी है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की जो कॉग्निटिव हायरार्की है वो आपको यूज करनी है। ये देखो, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की जो कॉग्निटिव हायरार्की है ये, इसमें ये कह रहा है कि आप जो है वो एक एमसीक्यूज बनाएं जिसमें आप एनालिसिस लेवल को यूज करते हुए आप एक एमसीक्यूज बनाएं। उसमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में जो एनालिसिस लेवल है उसको यूज करें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सोशल स्टडी का वहां पर टॉपिक दिया गया था। मैंने यहाँ पर ये एनालिसिस लेवल में क्या होती है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आप नॉलेज को ब्रेक करते हैं और उसके बाद नॉलेज का कनेक्शन मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट कह सकते हैं आप। इन्वायरमेंट एक बड़ा टॉपिक है या पॉल्यूशन एक टॉपिक है। पॉल्यूशन एक बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले पॉल्यूशन को आप ब्रेक करेंगे नॉलेज को। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये सारी सॉइल पॉल्यूशन, ये सारी पॉल्यूशन है। अब टॉपिक क्या है आपके पास, नॉलेज क्या है, पॉल्यूशन। आप उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, एनालाइज करेंगे। और ब्रेक करने के बाद आप उसका ताल्लुक मालूम करेंगे कि इसका इसके साथ रिलेशन क्या है। तो मैंने यहाँ पर एनालिसिस लेवल का एक एमसीक्यूज बनाया। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई द मुस्लिम लीग डिमांड्स फॉर अ सेपरेट होमलैंड जोन रैपिड सपोर्ट आफ्टर द 1940
लाहौर रिजोल्यूशन। तो ये मैंने एक एमसीक्यूज बनाया है जैसे एनालिसिस लेवल का। पाकिस्तान जो था वो बेसिकली एक बड़ा टॉपिक था, इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, उसको मैंने ब्रेक किया, फिर मैंने कनेक्शन मालूम करने की कोशिश की है। उसके बाद जो है आपको एक सीआरक्यूज बनाना था। सीआरक्यूज में आपको क्या कहा गया था, तो सीआरक्यूज में भी आप बिलोस टैक्सोनॉमी की जो एनालिसिस लेवल है उसको यूज करते हुए आप जो है सीआरक्यूज बनाए। सीआरक्यूज आपको 3 बनाने थे, 2 बनाने थे शायद, हाँ 2। पहला सीआरक्यूज मैंने ये बनाया था कि एनालाइज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सपोर्ट्स इट्स फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब ये देखिए मैंने क्या किया है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक बड़ा टॉपिक है, उसको मैंने ब्रेक किया है। उसको ब्रेक किया है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक किया है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि कैसे जो है ये सपोर्ट कर रहा हूँ, उसका मैं रिलेशनशिप भी मालूम कर रहा हूँ। तो ये सीआरक्यूज मैंने एनालिसिस लेवल पे तो बनाया। Compare and analyze the role of the stomach and small intestine in the digestive process. अब stomach, small intestine ये digestive process का हिस्सा है, आप इसको कंपेयर करें और एनालाइज करें। हाईलाइटिंग हाउ देयर फंक्शन आर इंटररिलेटेड, आप हाईलाइट करेंगे कैसे उनका जो फंक्शन है वो इंटररिलेटेड है। तो आपको ये सीआरक्यूज दो। सातवां क्वेश्चन ये था कि राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एम्पैथेटिक टीचर, एक जो हमदर्द टीचर है आप उसके जो है वो कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। And empathetic teachers listen carefully to students' problems and feelings, understand the challenges of both fast and slow learners, build trust, use supportive words, and respect cultural and personal differences. And empathetic teachers build positive relationship in classroom by encouraging confidence, avoiding harsh criticism, and using fair behavior. Such an approach makes students feel valued and foster a positive, conducive learning environment. आठवां क्वेश्चन ये आया था कि राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ फीडबैक। फीडबैक मैंने आपको बताया कि फीडबैक कौन कौन से होते हैं, फीडबैक के टाइप्स क्या है, वो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी है। उसके अलावा हाउ विल यू मेक पॉजिटिव बिहेवियर इन गुड लर्नर्स एंड स्लो लर्नर्स, आप कैसे बच्चों के अंदर जो है पॉजिटिव बिहेवियर्स प्रमोट करेंगे, चाहे वो गुड लर्नर हो चाहे या स्लो लर्नर हो या मीडियोकर हो। 10वां क्वेश्चन ये था कि वाई क्लासरूम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर नॉइस टीचर। नॉइस का मतलब है न्यू टीचर, अगर आप न्यू टीचर बन रहे हैं तो कैसे क्लासरूम मैनेजमेंट जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट इज a crucial part for a wise teacher because it helps establish a positive learning environment and maintain discipline. It enables teachers to organize activities effectively, manage student behavior, and reduce disruption, ensuring that teaching and learning process smoothly. Good classroom management also builds teachers' confidence, fostering students' engagement and support the achievement of learning. तो ये बेसिकली हमने कुछ एमसीक्यूज जो है पास पेपर का जो है सीआरक्यूज हमने लिखे थे और उसको हमने यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश की है। मैं आपके साथ जो है एक मॉक टेस्ट शेयर कर रहा हूँ जो हमने बनाई है इससे रिलेटेड। सेकंड मॉक टेस्ट, तो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट जो है एग्जैक्ट ऐसे आएगा। आपके पास ये होगा, सबसे पहले आपको जो है वो कंटेंट पोर्शन दिया गया जाएगा जो आपको जो है ये आप देख सकते हैं। इंग्लिश का पार्ट जो है वो 5 मार्क्स जो 5 एमसीक्यू रीडिंग कम्प्रीहेंशन से होंगे, मैंने एमसीक्यू यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो 10 सवाल जैसे इंग्लिश के टोटल जैसे सिनोनिमस एंटोनिमस इडियम्स सेंटेंस करेक्शन, 10 सवाल जो है आपके मैथमेटिक्स के थे, मैथमेटिक्स क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक थे। ये आप देख सकते हैं मैंने 10 सवाल मैथ के लिखे हैं। और 10 सवाल जो है वो उस टाइम जनरल साइंस के थे, इस मरतबा जो है वो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों मिक्स होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, मैंने आगे भी किया। और 10 सवाल जो है वो सिंधी या उर्दू के होंगे, तो सिंधी के भी मैंने जो है यहाँ पर सवाल लिखे हैं। इस मरतबा शायद सिंधी ना हो क्योंकि वो सेकेंडरी लाइसेंस है ना, सेकेंडरी लाइसेंस में सिंधी को ये रिमूव करेंगे इस मरतबा। और ये जो है मैंने यहाँ पर सीआरक्यू क्वेश्चन बनाए, ऐसे आएगा पेपर एग्जैक्ट ऐसे आएगा। बार कोड भी होगा, सेक्शन भी लिखा होगा, सीआरक्यू भी लिखे होंगे और सवाल ये होगा कि डिस्कस 3 मेजर चैलेंजेस
Teacher face in classroom management and suggest possible solution. अब टीचर थ्री मेजर challenges कौन से हैं? एक डिसिप्लिन चैलेंजेस फेस होगा, दूसरा डिसरप्टिव बिहेवियर होगा, तीसरा जो है ओवर क्राउडेड क्लास है। ये तीन चैलेंजेस है। अब इसके आप जो है वो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे कि आप जो डिस्टर्बिव बिहेवियर होंगे आप बच्चों को इंकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे। ओवर क्राउडेड क्लास होगी तो आप बच्चों को ग्रुप वर्क करवाएंगे। और और जो है डिसिप्लिन जो है आप मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज क्लासरूम मैनेजमेंट की यूज करके डिसिप्लिन कंट्रोल कर सकते हैं। कि व्हाट आर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स फॉर पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम व्हेन स्कूल टीचर एंड कम्युनिटीज कोलैबोरेटली इफेक्टिवली। ये जो है वो दूसरा सवाल ऐसे आएगा, आपको इस लाइन के अंदर जो है वो आंसर लिखना है। तीसरा सवाल ये ऐसे आएगा, बारकोड लग बारकोड होगा। चौथा सवाल ये आएगा इस टाइप का, आपको सीआरपीएस बनाना जाएगा, एनालाइज द चैलेंजेस वगैरह। पांचवा सवाल ऐसे आएगा। छठा ये, सातवां जो है कंपेयर कंडीशन। आठवां जो है आपको जो है वो दो सीआरक्यूज थ्री थ्री सीआरक्यूज आपको बनाने होंगे। इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक के फोर्स फोर्स के ऊपर आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की जो एप्लीकेशन लेवल है जिसमें आप नॉलेज अप्लाई करते हैं उसको यूज करते हुए आप थ्री सीआरक्यूज बनाएंगे। ठीक है, फोर्स टॉपिक होगा। और आठवां से नौवां सवाल ये है कि आपको एमसीक्यूज बनाने होंगे, थ्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने होंगे। टॉपिक जो है वो नर्वस सिस्टम होगा जिसमें आप अप्लाई करेंगे कौन सी लेवल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की अप्लाइंग द क्रिएशन एप्लीकेशन अप्लाइंग। ठीक है, दसवां सवाल ऐसे आएगा। 11 12 13 अब मेरी सजेशन ये है कि टीचिंग लाइसेंस में वही कैंडिडेट पास हो सकते हैं जो इन डेप्थ स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जिसकी राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना वो तेज है। लास्ट टाइम जो है मैंने खुद जो है वो तीन सवाल स्किप किए थे। मुझे तो पता था कि मैं जो है अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है राइटिंग प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं थी। तो मेरी सजेशन ये है कि आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को भी अच्छा रखें। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क नाउ, इट्स अप टू यू। सवाल पूछ सकते हैं, काइंडली काइंडली सवाल पूछ सकते हैं। फीस जो है बेटा वो 1500 है कंप्लीट कोर्स की। 2 मंथ हम पढ़ाएंगे ये सारी चीजें, फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। सर टेस्ट की टाइमिंग क्या होगी? टेस्ट की टाइमिंग बिल्कुल कम होती है बेटा। 40 मिनट जो है आपको एमसीक्यूज के दिए जाएंगे और बकाया जो है जो 60 पार्ट होगा बेटा आपको उसके लिए जो है तो टोटल 120 मिनट्स होंगे बेटा। सर इतना शार्ट क्वेश्चन, इतने सर शार्ट क्वेश्चन, इतने शार्ट क्वेश्चन? जी बेटा, ये तो बेटा सर क्लास कितने दिन चलेगी? ये तो बेटा आपका आर्ट है ना, तो क्वेश्चन को जो है आप कैसे जो है वो शॉर्ट करके बताएंगे। 4 से 5 लाइन में बताना होगा क्वेश्चन। ये सारी प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा। सर कितने दिन चलेंगे वीक में क्लासेस? वीक में बेटा, ये अच्छा सवाल है बेटा। वीक में जो सीआरक्यूज की क्लासेस होंगे ना बेटा, वो सिर्फ जो है वो 3 दिन चलेगी और चौथे दिन आपकी जो है वो असेसमेंट होगी जिसको हम कहेंगे सीआरक्यूज प्रैक्टिस। तो वीक पूरा जो है सीआरक्यूज आपको नहीं पढ़ाएंगे। पेडागाजी वीक में सिर्फ 3 क्लासेस होंगी, चौथा जो है आपको हम assessment करवाएंगे। सर IBA will conduct the test whereas SPs will conduct the will candidates will be selected on the basis of merit. Definitely the candidates will be selected on the basis of merit, क्योंकि बेटा IBA जो है टेस्ट कंडक्ट कर रही है, टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी है। और आपको पता चले कि IBA जो है वो 16 ग्रेड की रिक्रूटमेंट, IBA के पास जो है वो पावर नहीं है। तो 16 ग्रेड की 15 से ऊपर जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी बेटा उसके जो पावर है वो एसपीएस के पास है। एसपीएस इंटरव्यू लेंगे। जैसे हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की जो क्लास टाइम टेस्ट आई थी, टेस्ट आईबी में कंडक्ट की थी लेकिन इंटरव्यू जो है वो एसपीएस से हो गया था। एसपीएस में मेरिट होगी बेटा। एसपीएस में हम खुद बैठे हैं, एसपीएस में लेक्चरर बन के, हमने कौन से पैसे पे किए? ये बेटा उनका इदारों का नाम खराब है। एसपीएस में मेरिट होती है, बंदा काबिल हो ना तो कहीं पर भी वो सिलेक्ट हो सकता है, चाहे वो आईबीए हो एसपीएस हो। और सबसे अच्छी चीज क्या है, आप पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्ट रहें।
काइंडली सवाल पूछते जाएं। काइंडली सवाल पूछें। कोई सवाल है बेटा? सर, आई एम प्राइवेट टीचर, विल यू स्टार्ट योर बैच इन जून जुलाई, बिकॉज इन दिस मंथ वी became फ्री एंड विल फोकस ऑन स्टडी। बेटा आप जून जुलाई में आप रिवाइज कर सकते हैं ना सारे कोर्स। और हमारी टाइमिंग जो है बेटा फ्लेक्सिबल होगी। जिस टाइम ग्रुप मेंबर्स वाले मैं वोटिंग करवाऊंगा, पोल करवाऊंगा, जिस टाइम ग्रुप मेंबर वाले मेजॉरिटी एज अथॉरिटी फ्री होंगे ना, जिन्होंने ज्यादा वोट किया उस टाइम के ऊपर में क्लास होगा। सर कंटेंट नॉलेज की कितनी होगी वीक में? कंटेंट नॉलेज की क्लास जो है वो बेटा हम लास्ट में लेंगे। लास्ट वाला मंथ जो है हमने रिजर्व किया है कंटेंट नॉलेज में। और कंटेंट नॉलेज जो है बेटा वो जूम पे नहीं होगी। कंटेंट नॉलेज जो है बेटा वो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। ठीक है। जूम पे सिर्फ CRQs होंगे बेटा। बेटा स्टिल कुछ एडमिशन हम कर रहे हैं, कुछ स्लॉट्स खाली हैं। जैसे ही वो कंफर्म हो गए हम आपके साथ टाइम टेबल शेयर कर देंगे। अच्छा, उनकी असेसमेंट उनकी असेसमेंट बेटा हम टेस्ट लेंगे, मटेरियल शेयर करेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, उसकी असेसमेंट उस टाइप होगी बेटा। सर विदाउट बीएड एलिजिबल, आई एम डूइंग बीटेक एट सर। बेटा विदाउट बीएड लास्ट टाइम की पॉलिसी नहीं थी। बीएड लास्ट टाइम मैंडेटरी था। इस टाइम देखिए बेटा क्या होता है, इस टाइम बीएड लाजमी है। इधर यू हैव 1.5 years, 2 years, और जो है 4 years आपके पास ये चीज है। अच्छा सर, ये भी असेसमेंट करें, प्री टेस्ट लें? हाँ बेटा, मैं मेरा उसूल है, मैं जैसे ही बेच स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले एक प्री मॉक टेस्ट लेता हूँ। सबको पता है, मैं प्री मॉक टेस्ट एक लूंगा सबसे। ठीक है। मुझे तो पता चले ना, इसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। मुझे तो पता चले ना कि मेरे स्टूडेंट कहाँ पर लर्निंग डिफिकल्टीज फील कर रहे हैं। किसी और का सवाल है? सर, योर लेक्चर विल बी इनफ और वी विल हैव टू रीड अनदर मटेरियल्स इन पेडागोजी। आई थिंक इट्स इनफ। मैं भी मटेरियल में आपको प्रोवाइड करूंगा, हर चीज में आपको प्रोवाइड करूंगा। मटेरियल भी मेरे इनफ है। मैं लेक्चर भी पढ़ाऊंगा और मैं कंटेंट भी प्रोवाइड करूंगा, मॉक टेस्ट भी। इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस आप पूछ लें। मैं ऐसे तैयारी नहीं करवाता फालतू से काफवानी। मैं पर्पस ये होता है कि लर्निंग आउटकम्स आए। तो आप JST में आप मेरी सक्सेस दे सकते हैं। 50% स्टूडेंट ने जो है, मोर देन 50% ने जो है वो 55 से ऊपर मार्क्स लिए। तो ये जो है वो बच्चों के एफर्ट से, उन्होंने ज्यादा टाइम दिया है, सारा क्रेडिट उनका है। हम तो जस्ट फैसिलिटेटर हैं। हम उनको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर देंगे। और लास्ट क्लास में जो मैंने लास्ट टाइम JST की क्लास ली थी, पेडागोजी की लास्ट क्लास, उसमें 10 से ज्यादा जो है MCQs आए थे एग्जैक्ट 10 वाली टेस्ट में। है। अच्छा सर, इफ वी आर ऑलरेडी डूइंग ए जॉब एज अर्ली चाइल्डहुड देन पॉसिबल हमारा ग्रेड 15 से 16 17। नहीं बेटा, 15 से 17 नहीं होगा, 15 से 16 ग्रेड होगा। और बेटा 15 से 16 होगा बेटा, 17 नहीं होगा। आपका कैडर चेंज हो जाएगा, फिर EST हो जाएगा आपका। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 16 ग्रेड में हैं, उनका क्या फायदा? सवाल ये भी आता है ना कि सर से हम ऑलरेडी HS किए तो हमारा क्या फायदा? तो जो HS की है बेटा वो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट देंगे उनको। अगर वो पास कर रहे हैं वो टेस्ट, तो उनको प्रमोशन वगैरह नहीं मिलेगा उनको। अपनी सैलरी में 2,000 एक्स्ट्रा अलाउंस आएगा। तो हर एक सैलरी में आपको हर मंथली जो है 2,000 एक्स्ट्रा है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए?
और बेटा असेसमेंट का क्राइटेरिया होता है बेटा, मॉल मेनली जो फोकस करते हैं बेटा वो आइडियाज के ऊपर फोकस करते हैं, ग्रामेटिकल के ऊपर फोकस करते हैं लेकिन इतना नहीं फोकस करते हैं, ये आइडियाज के ऊपर फोकस करते हैं। ग्रामेटिकल पे कम फोकस होगा, आइडियाज के कोहिरेंस नॉलेज के ऊपर कनेक्टिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस होगा। आप ग्रामेटिकल भी अपनी इंप्रूव करें, लैंग्वेज स्किल्स भी इंप्रूव करें, राइटिंग स्किल्स। सर आई हैव डन बीएस एंड बीएड 1 आई मीन यस श्योर बेटा आप एलिजिबल है 1.5 ईयर की। अगर आपके पास 4 ईयर्स की डिग्री है, बीएड 1.5 ईयर्स है, तो आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सर टाइमिंग क्या होगी क्लास की बेटा, टाइमिंग जो है बेटा वो म्यूचुअल कंसेंसस के साथ डिसाइड करेंगे। ये आप जो है मैं फोन करवाऊंगा आपके साथ, जितने मेजॉरिटी ने बताए, जितने मेजॉरिटी ने वोट दिए टाइमिंग के ऊपर वही टाइम होगी क्लास। राइटिंग स्किल्स पर भी क्लास लेना बेटा, राइटिंग स्किल्स पे मैं क्लास नहीं दे सकता। मेरी जो क्लास होगी बेटा मैं आपको बताऊंगा इस सवाल को कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसमें क्या क्या डिमांड कर रहा है, मैं आपको वहां पर समझाऊंगा कि यार यही नेचर है। राइटिंग स्किल्स के ऊपर मैं क्लास नहीं दे सकता। आप 6 ईयर एजुकेशन है, स्टिल यू आर थिंकिंग राइटिंग इज राइटिंग नीड्स इम्प्रूवमेंट, राइटिंग पे तो मैं क्लास नहीं दे सकता बेटा। बताऊंगा आपको कि राइटिंग ये सवाल के नेचर क्या है, इसको कैसे समझेंगे, इसको ट्राई कैसे करेंगे, सवाल को सॉल्व भी करवाऊंगा मैं। सर इसमें इन सर्विस 3 ईयर्स होंगे तो हमारा ग्रेड बढ़ेगा है ना, अगर 3 ईयर से कम होंगे तो इंटरव्यू भी होगा। नहीं बेटा अगर आप इन सर्विस टीचर है ना, अगर 3 ईयर्स एक्सपीरियंस नहीं है तो बेटा वो क्या करेंगे, जब आपका 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होगा ना बेटा उसके बाद प्रमोशन देंगे, आपको लाइसेंस दे, लेकिन प्रमोशन जो है बेटा वो 3 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होगा उसके बाद ही देंगे। टोटल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है बेटा वो 5 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर प्री सर्विस वाले हैं तो वो 5 ईयर्स किसी भी जो है वो स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से ले सकते हैं, या जिन्होंने वहां पर वो टीचिंग की है। इन सर्विस वाले बेटा मैंने क्या किया था, मैंने जो है प्राइवेट 2 साल पढ़ाया था, मैंने वो एक्सपीरियंस काउंट किया था, और जो है 3 साल जो है मुझे हो गए थे 2022 से लेकर 2024 के मार्च तक, तो ये आपस में मिलाकर तो मुझे जो है प्रमोशन टाइम भी मिल गया था, लेकिन मैंने तो नहीं दिया। आपको जस्ट 3 साल कंप्लीट होने के बाद ही आपको प्रमोशन दिया जाएगा। कोई और सवाल, हरी अप हरी अप। यस 1.5 ईयर्स बीएड बैचलर इन एजुकेशन आर एलिजिबल। आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होगी, उसके साथ 1.5 ईयर्स बीएड होगी डिग्री, तो यू आर एलिजिबल। लास्ट टाइम सिर्फ इन्होंने बीएड ऑनर्स और एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन वालों को मौका दिया था। इस टाइम जो है ये ब्रिजिंग जो कोर्स है, ब्रिजिंग कोर्स, ये बेसिकली पाइट की एक स्ट्रेटेजी है। ये आइडिया मेरे फ्रेंड